एपिसोड के स्टार्टिंग में एक वॉइस बताती है कि यह वर्ल्ड ऑफ रीइंकार्नेशन है जो कि बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है, जहां सरवाइव करने के लिए आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर वो चार लोग उन बाकी लोगों को बड़ी आसानी से मार देते हैं। इसके बाद हमारे हीरो मेंग को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा इंजर्ड है, जिसके बाद एक आवाज फिर से बताती है कि इन गार्ड्स को मारने के लिए तुम्हें 10 मेरिट पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी किसी मिशन पर आए हुए हैं। इसके बाद वह आवाज उनको बताती है कि इस कैसल के मास्टर ने हार्ट सीजिंग पिल का इन्वेंट किया था ताकि वह बाकी सेट के लीडर को अपने कंट्रोल में करके थ्रोन पर कब्जा कर सके, लेकिन वह अपनी लापरवाही के कारण पकड़ा गया। इसके बाद वही आवाज इनको बताती है कि तुम्हें 3 घंटे के अंदर लॉर्ड को मारना होगा, जिसके रिवॉर्ड के रूप में तुम सभी को 50 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। यह सुनकर हमारा हीरो मेंग सोचता है कि इस दुनिया में भी मिशंस और रिवॉर्ड्स हैं, बिल्कुल मेरी दुनिया की तरह। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम किंग जिंग होता है वह कहती है कि यह 6 पाथ ट्रायल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बात सुनकर दूसरी सीनियर कहती है कि हमारा मेन टास्क केवल लॉर्ड को मारना है ताकि हम यहाँ से जिंदा वापस जा सके। जिस बात पर वो लड़की एरोगेंट तरीके से मेंग को धक्का देती हुई कहती है कि इस बात पर मुझे चिंता हो रही है क्योंकि हमारे साथ कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्क मौजूद नहीं है। ऐसी बात सुनकर मेंग को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं इन सबसे अकेले ही डील कर लूँगी, जिस पर वो सीनियर कहती है कि हमें अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हीरोज़ के बारे में मत भूलो, वो सभी ग्रेट इंटरनल क्यूआई के स्टेज पर थे। लेकिन तभी अचानक वही लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि कोई हमारी ओर आ रहा है, जिसके बाद वो सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो सीनियर भी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी वो क्रिएचर उन पर ऊपर से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उन सभी पर बारी बारी से अटैक करने लगता है। लेकिन उन चारों में मेंग सबसे कमज़ोर होता है, इसलिए वो क्रिएचर भी मेंग पर अटैक करता है, लेकिन वो सीनियर उसे बचा लेती है। लेकिन उस अटैक से उस क्रिएचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो क्रिएचर फिर से मेंग पर अटैक करता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें मेंग बताता है कि मैं आज से 3 महीने पहले इस दुनिया में आया था। मैं जब अपने कमरे में बैठकर वर्ल्ड कप देख रहा था, जिसके बाद मैंने खुद को इस दुनिया में पाया और इस दुनिया में मेरा नाम जेन दिंग है और मैं इस जीचेन टेम्पल का मॉन्क हूँ, लेकिन एक नॉर्मल सर्वेंट के रूप में। जिसके बाद एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेन हुई होता है, जो कि मेंग का रूममेट भी है, जो दौड़ते हुए मेंग के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो मेंग से कहता है कि ब्रदर क्या आप ठीक हो, जिस पर मेंग उसको हाँ कहता है। इसके बाद एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम जेन गुआन होता है, जिसे देखकर मेंग कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, जिस पर जेन गुआन कहता है कि क्या तुम एक ही काम करके थक गए हो। जिसके बाद वो एक और इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें इस टब में साफ पानी भरना होगा, जिस पर मेंग कहता है कि तुम मेरे सीनियर हो, इसका मतलब तुम हमसे कुछ भी नहीं करवा सकते। जिस पर जेन गुआन कहता है कि टेम्पल के रूल के अनुसार जूनियर्स को सीनियर की बात माननी पड़ेगी और जब तुम सीनियर बन जाओगे तो तुम भी अपने जूनियर्स को ऑर्डर देना। जिस बात पर मेंग को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन जेन हुई उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो दोनों उदास होकर अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन जाते हुए जेन गुआन उनसे कहता है कि इसके बाद तुम्हें गेस्ट हॉल को भी क्लीन करना है, क्योंकि आज वहाँ टूर्नामेंट में गेस्ट आने वाले हैं। जिसके साथ ही जेन गुआन उन पर हंसते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। जिसके बाद हम मेंग और जेन हुई को देखते हैं, जहाँ मेंग जेन से कहता है कि क्या तुम जिंदगी भर सर्वेंट की तरह रहना चाहते हो, जिस पर जेन हुई उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर मेंग उसे बताता है कि मैं इन सब चीज़ों से आगे जाना चाहता हूँ और सबसे स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। जिस पर
जेन हुई उससे कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। जिस पर मेंग कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले बैकयार्ड पहुँचता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम मेंग को गेस्ट हॉल के बाहर देखते हैं, जहां वही लड़की मेंग को अंदर आकर सफाई करने के लिए कहती है। जहां अंदर जाने के बाद वो एक और लड़की को देखता है, लेकिन किंग मेंग को नीचे दिखाते हुए उसे साफ करने के लिए कहती है। लेकिन मेंग जैसे ही आगे बढ़ता है वो लड़की उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी लड़की उसे बचा लेती है, जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। इसका नाम जियांग है, जो कि सी जियान पवेलियन की डिसाइपल है, जिसे देखकर हमारा मेंग मन में कहता है कि आखिर मैं इस जगह पर इस टकले सिर के साथ क्यों आया। जिसके बाद जियांग को देखते हैं, जो किंग से कहती है कि हम यहाँ पर किसी को बुली करने के लिए नहीं आए हैं। जिसके साथ ही वो मेंग से इसके लिए माफी भी मांगती है, जिस पर मेंग कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो मेंग को अपना नाम जियांग बताती है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मोंग इतना कमजोर होगा। जिस पर जियांग कहती है कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो क्यों ना मेरे साथ फाइट करो। जिस पर किंग कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी मेंग अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उससे कहता है कि शायद तुम गलत रास्ते पर चली गई हो, तुम्हें बुद्धा के रास्ते को फॉलो करना चाहिए। मेंग की बातों को सुनकर किंग उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर एक सीनियर की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो सभी उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो अपना नाम जेंग बताते हैं और इन सबके लिए मेंग से माफी भी मांगते हैं। जिसके बाद वो अपने बाकी लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम पहले ही जियांग और किंग से मिल चुके हो। इसका नाम जेन ज्ञान है और ये की सिया है और ये दाइजिंग गैंग क्लैन के हेड की डॉटर है। जिसके बाद मेंग अपना काम करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मेंग शेल्टर पर वापस आता है, जहां वो जेन हुई से कहता है कि क्या तुम टूर्नामेंट देखने जाना चाहते हो। जिस पर जेन हुई उसे बताता है कि सीनियर गुआन ने उसे पूरे यार्ड को क्लीन करने के लिए कहा है। जिस पर मेंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगा और उसे जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद मेंग वहीं बैठते हुए खुद से कहता है कि आखिर मैं कब ट्रू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर पाऊंगा और इस सर्वेंट यार्ड से बाहर निकलूंगा। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां जेन हुई उसे बताता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल है, उसने जेनवूस सेक्ट के डिसाइपल को आसानी से हरा दिया। जिसकी बात सुनकर मेंग खुद से कहता है कि मुझे बहुत जल्द स्ट्रांग बनना होगा और सो जाता है। लेकिन रात को सोते समय मेंग के बेल्ट में लगा पेंडेंट चमकने लगता है। जिसके बाद हम वापस करेंट का सीन देखते हैं, जहां मेंग कहता है कि इसके बाद मैं इस रेस्क्यू मिशन पर आ गया, लेकिन तभी जियांग आकर मेंग को बचा लेती है और कहती है कि मुझे मैडम बोलो, जियांग नहीं। जिसके बाद हम जियांग और उस क्रिएचर के बीच शानदार फाइट देखते हैं, जहां जियांग उस पर एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन इस अटैक से भी उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता और वो क्रिएचर भी जियांग पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी जियांग के बाकी साथी भी मिलकर उस पर्सन को मार देते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। तो कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।